अगर तुम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी जॉब या तो बिजली विभाग या फिर ट्रांसफार्मर ठीक करने में लगेगी, तो भाई तुम 2010 की दुनिया में जी रहे हो। 2026 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ऐसे करियर ऑप्शन है ना, जिनका सैलरी पैकेज आज आईटी सेक्टर को टक्कर दे रहा है। इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 अमेजिंग करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो कि 2026 में किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की लाइफ बदल सकती है। इन करियर ऑप्शन में मैं ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब से लेके हाई पेइंग टेक जॉब्स की भी बात करूंगा। साथ में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि किस सेक्टर में जाने के लिए कौन से एग्जाम या फिर कौन सी स्किल्स को सीखने पे फोकस करना चाहिए। तो अगर तुम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अभी अभी पढ़ाई खत्म की है या फिर फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिना मिस किए एंड तक देखना, तभी तुम्हें इसका पूरा फायदा मिलेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं सबसे पहले और सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन की, दैट इज पीएसयू सेक्टर में जॉब पाना। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे कि ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, गेल, ये ऐसी महारत्न कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की मैसिव हायरिंग करती है, स्पेशली फ्रेशर्स की। ऐसी महारत्न कंपनीज में जॉब लगने का मतलब है लाइफ सेट, क्योंकि यहाँ पे तुमको हाई सैलरी के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और सोसाइटी में एक अलग इज्जत। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें गेट एग्जाम क्लियर करना होगा। बेसिकली गेट एग्जाम इसलिए क्योंकि ज्यादातर पीएसयूज गेट स्कोर के बेस पे डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल करती हैं। देखो, अगर तुमको लाइफ में स्टेबिलिटी और पावर चाहिए तो तुम पीएसयू सेक्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम क्या है? पीएसयूज में सीट पाना जितना अमेजिंग है ना, इसकी तैयारी उतनी ही चैलेंजिंग है। हजारों स्टूडेंट्स के बीच में अगर तुमको अपनी जगह बनानी है तो तुमको कॉन्सेप्ट की गहराई जाननी होगी। यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकता है फिजिक्स वाला। देखो, क्लियरली बताता हूँ, गेट 2026 एग्जाम में केवल 2 महीने बचे हैं और ऑनेस्टली बताऊं, इस समय पे जो चीज तुमको रियल एडवांटेज देती है ना, वो है टेस्ट सीरीज। फिजिक्स वाला की गेट टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम लेवल की है। सेम प्रेशर, सेम पैटर्न और सेम इंटरफेस। अगर तुम अगले 2 महीनों में ये मॉक्स दोगे ना, तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी और स्कोर विजुअली जंप करेगा। और अगर तुम गेट या फिर ईएससी 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हो ना, तो पराक्रम और श्रेष्ठ बैच तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। और अभी तो इस पे बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है। ट्रस्ट मी, ये बेस्ट टाइम है इनके कोर्सेज में एनरोल करने का। और सुनो, गेट खजाना तुमको लिमिटेड टाइम के लिए केवल और केवल 11 रुपए में मिल रहा है। इतना प्रीमियम कंटेंट लगभग फ्री। तो अगर तुमने गेट एग्जाम का मन बना लिया है भाई, तो आज ही जाके एनरोल कर लो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो तुम मेरा कूपन कोड GGN500 यूज कर लेना जब तुम एनरोल करने जाओ। इससे तुमको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक जरूर चेक करना, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड बैटरी टेक्नोलॉजी सेक्टर। देखो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 30% व्हीकल को, जो भी रोड्स पे चल रही है, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम देख रहे होगे कि पूरी दुनिया रेन्यूएबल एनर्जी पे स्पेशल फोकस कर रही है। और रेन्यूएबल एनर्जी में ना सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है बैटरी टेक्नोलॉजी। जहां भी बात इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी टेक्नोलॉजी की आएगी, वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये डोमेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के डोमेन से डायरेक्टली रिलेट करता है। इस सेक्टर में देखो, जॉब पाने के लिए ना तुमको एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि तुम बेसिकली किस लेवल पे जाना चाहते हो। मेनली ईवी या फिर बैटरी टेक्नोलॉजी में जॉब्स 3 लेवल पे आती है। पहला लेवल है इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर डिजाइनिंग एंड R&D आएगा। सेकंड लेवल है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंदर बेसिकली जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वहां पे तुमको जॉब मिल सकती है। एंड थर्ड लेवल है सेल्स एंड मार्केटिंग का, वहां भी एक्सपर्ट इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। देखो, वैकेंसी की बात करें ना तो भर भर के वैकेंसीज हैं। तुम देख ही रहे होगे, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे कि टाटा, महिंद्रा, किसी का भी नाम तुम ले लो, सभी ईवी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बट तुम क्या इस चीज के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो भाई मैं कुछ स्किल्स बता रहा हूँ, उनको सीखना स्टार्ट कर दो। और वो स्किल्स हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज, बैटरी टर्मिनोलॉजी या फिर यूं कह लो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज, कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि मैटलैब एंड सिमुलिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैड सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एज वेल एज एम्बेडेड सिस्टम की जानकारी तुम्हें इस सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ दिलवा सकती है। देखो, ज्यादा जानकारी के लिए ना ईवी टेक्नोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट चेक करो। तुमको इसमें फ्री कोर्सेज, ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड स्किल्स, जॉब रोल, सैलरी ग्रोथ, सबसे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। चौथा सेक्टर है डेटा एनालिसिस का। देखो, डेटा एनालिसिस में इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बदलने जा रही है। कुछ कंपनी ने तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट भी कर लिया है। जहां भी बात स्मार्ट फैक्ट्रीज की आएगी ना, वहां पे डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि स्मार्ट फैक्ट्रीज में जितनी भी टेक्नोलॉजी तुम देखोगे, लाइक IoT, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंटरकनेक्टिविटी, ये सब चीजें काम करेंगी डेटा पे। डेटा इज द बैकबोन ऑफ स्मार्ट फैक्ट्रीज। और डेटा के टर्म में
कंपनीज को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है डेटा एनालिसिस स्किल्स की। एज अ डेटा एनालिस्ट तुम बहुत सारी कंपनीज में टॉप लेवल पे जा सकते हो। अब तुम बोलोगे यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डेटा एनालिसिस से क्या ही लेना देना, तो देखो भाई मैं तुमको कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता हूं। जैसे कि मैम का प्रोफाइल देखो जो कि मैग्ना कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट है। अगर तुम इनका क्वालिफिकेशन देखोगे ना तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों किया हुआ है। इसी तरीके से ये प्रोफाइल देखो, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक कंप्लीट की है और आज एज अ डेटा एनालिस्ट जॉन डियर ऐसी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है। तो भाई कोर इंजीनियर्स के लिए भी ना डेटा एनालिसिस का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस डोमेन को तुमको सजेस्ट कर रहा हूं। और डेटा एनालिसिस में एक फायदा ये भी है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आईटी डोमेन में भी अपना जॉब अपना करियर स्विच कर सकते हो, जहां पे नो डाउट सैलरी पैकेज तुमको काफी अच्छा मिलता है और बहुत सारे स्टार्टअप की वजह से तुमको एक इनिशियल बूस्ट भी मिलेगा। इस डोमेन में जाने के लिए तुम्हारी सिलेबस स्टडीज काम नहीं आएंगी, इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक एक्सेल की अच्छी नॉलेज, एसक्यूएल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज, पावर बीआई एंड टैब्लू जैसे बीआई टूल की नॉलेज, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स की नॉलेज लेनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं वो सारे फ्री लर्निंग रिसोर्सेज दूं जो कि तुमको डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करें, तो कमेंट में लिख देना डीए ताकि मुझे तुम्हारा इंटरेस्ट पता चल सके। बात करें चौथे डोमेन की, तो देखो मेरी नजर में चौथा डोमेन है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये डोमेन मेरा फेवरेट है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड तो ज्यादा है ही, बट इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमेन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि देखो मैं अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑटोमेशन फील्ड में ही वर्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे ऑटोमेशन में मैंने सबसे ज्यादा यूज पीएलसी प्रोग्रामिंग का देखा है, सेंसर्स का देखा है, आईओटी डिवाइसेस का देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग, कैड डिजाइनिंग, ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी पे यूज हो रही हैं। इन सभी को सीखना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा चाहे तुम बाकी किसी भी डोमेन से कंपेयर कर लो। और जानते हो खास बात क्या है? इन सभी स्किल्स को सीखने के जो फ्री लर्निंग रिसोर्सेज है ना वो तुमको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। एक और बेस्ट एडवांटेज ये है कि अगर तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद कहीं जॉब कर रहे हो, भले ही तुम मेंटेनेंस डोमेन में क्यों ना कर रहे हो, तो तुम अगर यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के अपने वर्क प्लेस पे उसको सीखना चाहो ना तो तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीजें तुमको फैक्ट्रीज में दिखेंगी। सो इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए इस डोमेन को भी चूज करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे सैलरी ग्रोथ की बिल्कुल भी चिंता मत करो, काफी हाई डिमांड है, अच्छी सैलरी भी मिलती है। इनिशियल लेवल पे थोड़ी कम रहेगी बट प्रैक्टिस के साथ काफी अच्छी सैलरी हो जाएगी। और एक बेस्ट बात बताऊं, तुम एज अ फ्रीलांसर भी काम करोगे जिसमें कि रेगुलर जॉब प्रेशर भी नहीं रहेगा और तुम अपने हिसाब से अपनी अर्निंग एज वेल एज अपने वर्क को कस्टमाइज कर सकते हो। स्किल्स मैंने बता दिए भाई, पीएलसी सीखो, एचएमआई प्रोग्रामिंग सीखो, स्काडा सीखो, सेंसर्स की नॉलेज लो, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बेसिक ऑटोमेशन टर्मिनोलॉजी को समझो। ये सब सीख लेने पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम आसानी से ऑटोमेशन फील्ड में जा सकते हो। तो यहाँ तक मैंने 4 डोमेन बताए। 5वां डोमेन मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कमेंट में लिख के दोगे, चाहे तुमने डिप्लोमा किया है, इवन आईटीआई किया है तो आईटीआई लिख के दो, बीटेक किया है तो बीटेक लिख के दो, ताकि मैं ना उस हिसाब से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करूं। फिलहाल के लिए मैंने 4 डोमेन बताए, इसमें तैयारी जोरों शोरों से करो। और भाई गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो फिजिक्स वाला के बैचेस जो कि काफी किफायती रेट पे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए, इनको एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलना। होप सो तुम्हें इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा और ये वीडियो तुम अपने फ्रेंड्स को शेयर करके जरूर रेकमेंड करोगे। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन तुमको मिले। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।